बेटा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। वाह, कितने ग्रेट एक्टर हैं आप डैड। सच में मैं ना आपकी फैन हो गई डैड। आपको ना द परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी बेटी से उसकी सारी खुशियां छीन ली। पहले आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और फिर मेरा प्यार, और अब ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। बट मार्क माय वर्ड्स डैड, मैं अपनी मॉम की बेटी हूं। मरना मंजूर है लेकिन हार मानना नॉट एट ऑल। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें अगर लगता है कि ये सब देखकर मैं पिघल जाऊंगा तो तुम बहुत गलत समझ रही हो। मैं उस लालची लड़के के पास तुम्हें दोबारा वापस नहीं जाने दूंगा, अपने जीते जीते कतई नहीं। हूं तो मैं अपने डैड की बेटी, और अपने डैड को ट्रैक पर कैसे लाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बेबी, मैं ये चिप्स खाकर पेट भर लूंगी, लेकिन अपने प्यार के लिए फाइट जरूर करूंगी। I love you and I'm missing you a lot. We will meet very soon. अरे मेरी फैशन क्वीन, ये क्या बाहर का अनहेल्दी खाना खा रहे हो? अरे ये खाओ, देसी घी में बना ऑमलेट, तेरे बीरा के हाथ का। आप भी तो खा रहे हैं ना? अच्छा नहीं है। पता नहीं कौन से तेल में बना होगा, पेट खराब हो जाएगा तेरा। तो ये खा। वाओ बीरा, आपको पता है मैंने आपके हाथ का बना हुआ खाना ना बहुत मिस किया। सच में? स्पेशली आपके हाथ का पराठा और हलवा। किशमिश तुम ये रखो, ये बात तुम वहां जाकर छुप जाओ, और जब तक मैं ना कहूं वहां से आवाज भी नहीं निकालना और वहां से हिलना भी नहीं, ठीक है? जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों छुपूं? मैंने कौन सी चोरी की है? धीरे बात करो, मैं कह रहा हूं जब तक मैं नहीं आऊं मैं कुछ ना बोलूं, बाहर नहीं आना। वहां जाके खाओ। जाओ। तो बेचारा सरपंच फंस गया गरज फरज और ईमानदारी के बीच। जरा सोच मंदिर, आज अगर ये अपना फर्ज ना निभावेगा तो गांव वाले क्या इसमें जिंदा छोड़ेंगे? अरे जान निकालेंगे, साथ में सत्ता भी तो छीन लेंगे। और जहां तक रही बात करज की, तो मेरे पोते ने इसकी और इसकी बेटी की इज्जत बिरादरी वालों के सामने बचा के इसके ऊपर बड़ा करज चढ़ा दिया रे। अगर उसने ना उतारा तो बेचारा अपनी ईमानदारी के हाथ तो मारा जाएगा। क्या करेगा बेचारा सरपंच? जानती थी कि जिंदगी में अगर कोई मेरे काम आवेगा तो वो है मेरा सम्राट। कहा आज भी मेरे पोते की वजह से ये सरपंच की सत्ता हिल गई, और मेरे पोते ने सरपंच की कुर्सी एक बार फिर से अपनी दादी के लिए खाली करवा दी। पोता होता ऐसा।
ये इस गांव का पाप है। इससे पहले कि इसके गंदे खून के छींटे हमारे ऊपर पड़े, इसको जिंदा जलाना ही ठीक रहेगा। ताई जी, इसने तो कर्ज और फर्ज के बीच में फर्ज को चुना है और माना ये इस पाप को अपने हाथ से नष्ट कर रहा है, लेकिन तुझे कोई तो तिगड़म लगानी पड़ेगी अपनी सत्ता बचाने के लिए। जला दो इस पाप को! जला दो इस पाप को! जिंदा जला दो इसको! अरे जलाओ इस पाप को! मिटा दो इस पाप को! मिटा दो! जला दो इसे! मिटा दो! गंदा खून है ये, गंदा खून! दो इस पाप को! मिटा दो! जला दो इसको! मिटा दो! जला दो इसको! मिटा दो! मिटाओ इसको! मिटाओ इसको! आपको किसी को हक नहीं है ऐसे किसी को चलाने का। छोड़िए मुझे, छोड़िए। किशमिश! किशमिश! या तो कोई ना से। कहाँ है मेरी बहन सरपंच? कहाँ है मेरी बहन? सरपंच, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे गर्मी ना करे से सम्राट। माना कि तूने आज तक जिंदगी में बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बचाई होगी, पर वो तुझे दिखाई देती होंगी ना। यहाँ तो किस्मत दिखाई ना दे रही है, तो कैसे उसकी जिंदगी बचाएगा? हाँ सरपंच जी, मैंने आपकी और आपकी बेटी की इज्जत बचाई है, तो आपका फर्ज बनता है मेरी बहन की जान बचाने का, उसकी इज्जत बचाने का। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। ये है आपका हक, आपका अपना घर। आपको पता है, भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अपने घर आए थे, और आप भी। क्रेजी कोइंसिडेंस, राइट? चौदह सालों में मैंने तो कई बार कन्ने घर बुलाया, तब तो ना आया सम्राट। 14 साल पहले जब हम बच्चे थे, तो आपने हमारी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया। सबने हमें इतना डराया, धमकाया, मेरे बीड़ा को मजबूर किया मुझे किसी अनजान शहर छोड़ाने के लिए। लेकिन अब नहीं, अब से हम इसी घर में रहेंगे। और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। किशमिश, तुम रुको, मैं अभी आया। घर की लक्ष्मी का स्वागत इस तरीके से होता है।
आओ किशमिश। रिश्तों का संगम है ये, जन्मों का बंधन है, टूटने न दूंगा मैं कभी। ओ हाथ तेरा किस्मत ने दिया मेरे हाथों में, छूटने न दूंगा मैं कभी। लो किशमिश, आरती करो। तुम्हें याद है, मुंबई जाने से एक रात पहले तुम इसी कमरे में सोई थी। और अब से मैं यही सोऊंगी। वीरा, आपको ना गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सब समझती हूँ, जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया वो आपकी मजबूरी थी। और ये गांव वालों की ऐसी ढक्यानुसी सोच है। किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने से पहले ये लोग एक बार नहीं सोचते। लेकिन वीरा, आपने मेरी जिंदगी बचाने के लिए जो डील किया, आई होप उससे किसी और को चोट ना पहुंचे। भले ही मेरी और करिश्मा की शादी एक सौदा है, लेकिन मैं करिश्मा से कुछ मिलके बात करना चाहता हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो मेरी होने वाली बीवी है, मैं उससे बात तो कर ही सकता हूँ। मैंने उससे शादी के बारे में बात की, लेकिन वो कुछ नखरे दिखा रही है। ठीक है, एक बार चल के बात तो कर ही सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ। चलो।